हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है वर्ल्ड मलेरिया डे। 25 अप्रैल को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल में हम मलेरिया के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी आप स्टडी आईक्यू पे कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं VERO33। इस पर 33% ऑफ आपको मिलेगा। अब देखिए, हर साल 25 अप्रैल को ही वर्ल्ड मलेरिया डे जो है उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। इस तरह के कोई भी दिन जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं, चाहे वो टीबी डे हो गया, किसी भी जो ये बीमारियां हैं इनसे रिलेटेड, तो बेसिकली उसके बारे में हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है ताकि हम हाईलाइट कर सकें कि क्या ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की और सस्टेन्ड पॉलिटिकल कमिटमेंट की, कि हमको मलेरिया को इस अर्थ से ख़त्म करना है, प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है, टाइम मनी दोनों की, कि हम इसमें पैसे लगाएं, वैक्सीन्स डेवलप करें, ड्रग्स डेवलप करें, ताकि मलेरिया से लोगों की जान जो इतनी जाती है उसको बचा सकें। और दूसरा पॉलिटिकल कमिटमेंट की, कि हम इसको ग्लोब से प्रिवेंट कर सकें, यानी अर्थ पे इसको प्रिवेंट कर सकें, कंट्रोल्स कर सकें। व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ फैक्ट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे? तो इसको याद रखिए, थीम क्या है इसका? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। सो ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। अब रीसेंट फाइंडिंग्स, यहाँ पे हम फैक्ट्स फिगर्स की बात करेंगे कि क्या है मलेरिया के बारे में। WHO की अगर माने, ईयर 2020 में अराउंड 241 मिलियन नए केसेस मलेरिया के आए, जिसमें से 6,27,000 मलेरिया रिलेटेड फैटलिटीज़, यानी जिन लोगों की जान गई 85 देशों में। और सिर्फ यही नहीं, अफ्रीकन रीजन अगर आप देखेंगे उसका 2/3 हिस्सा ऐसा है, डेथ्स ऐसी हैं जिनको रिपोर्ट किया गया कि वो बच्चों में हो रही हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है। और ये डेटा ये दिखाता है कि हम इतना एडवांस हो गए हैं आज मेडिसिन में, लेकिन ग्लोबल बर्डन जो मलेरिया का है, अगर 2000 से 2015 के बीच की बात करें तो थोड़ा स्लो प्रोग्रेस हुआ है। लेकिन जो सब सहारन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका है, सब सहारन अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे बर्डन अभी भी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानते हैं इस दिन के बारे में, कि वर्ल्ड मलेरिया डे 2007 में WHO ने जनरेट ये आइडिया लिया अफ्रीका मलेरिया डे से। अफ्रीका में मलेरिया डे ऑब्जर्व किया जाता था, अफ्रीकन गवर्नमेंट ऑब्जर्व करती थी इस डिजीज़ के अगेंस्ट 2001 से। तब सोचा गया कि WHO ने सोचा कि ग्लोबल लेवल पे भी इसको ऑब्जर्व करना चाहिए। 60th सेशन जो था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, जिसको WHO ने स्पॉन्सर किया, उन्होंने प्रपोज किया अफ्रीका मलेरिया डे को वर्ल्ड मलेरिया डे हम ऑब्जर्व करेंगे। अब वर्ल्ड मलेरिया जो है, मलेरिया जो है और ये कैसे होता है, यहाँ पे ये पार्ट आपका अब साइंस एंड टेक में कवर होता है, मेडिसिन वाले पार्ट में आपका कवर होता है, जो आपको आना चाहिए साइंस में स्पेशली। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो आपके स्टेट PCS वगैरह में ज़रूर थीम, कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये पूछा जा सकता है। लेकिन अब ये चीज़ थोड़ा आपका साइंस में आ जाती है। मलेरिया एक मस्कीटो बॉर्न डिजीज़ है जो एक पैरासाइट से होती है। अब ये चीज़ ध्यान रखिए, होती पैरासाइट से है, लेकिन उस पैरासाइट को फैलाता कौन है? मच्छर, मस्कीटो। अगर इसको हम ट्रीट ना करें तो इससे डेथ भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएगी और डेथ भी हो सकती है। WHO क्या बोलता है? ये एक्यूट फेब्राइल इलनेस है, जो कि अब ये पैरासाइट का नाम यहाँ पे याद रखना है जिससे मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स जो हैं उनसे मलेरिया होता है, जो फिर लोगों को फैलता है जब एक मच्छर जो इन्फेक्टेड है, जिसमें ये पैरासाइट है, वो दूसरे इंसान को, एक से दूसरे इंसान को काटता है। ठीक है, सपोज एक मच्छर ने एक ऐसे इंसान को काटा जो जिसमें ऑलरेडी मलेरिया था, ये पैरासाइट था, और फिर दूसरे को भी होगा, स्प्रेड होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे जो मस्कीटो इसको फैलाता है उसका नाम है फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, यानी यहाँ पे मेल मस्कीटो नहीं है, फीमेल है, एनोफिलीज मस्कीटोज इसको फैलाते हैं। 5 स्पीशीज़ हैं इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट के जो कि ह्यूमंस में मलेरिया करते हैं, जैसे कि P. falciparum हो गया, P. vivax हो गया, ये सबसे ज़्यादा इनसे थ्रेट रहती है। डेडलीस्ट मलेरियल पैरासाइट जो है वो P. falciparum है, और
प्रेवलेंट है, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। डोमिनेंट पैरासाइट जो है बाकी कंट्रीज़ में आउटसाइड सब सहारन में वो पी प्लाज्मोडियम विवैक्स है। तो व्हाट हैपन्स, देखिए ये इन्फेक्टेड पर्सन है, इसको मलेरिया हो रखा है, फिर इसके लिवर में इन्फेक्टेड लिवर सेल्स, इसके इन्फेक्ट होते जाएंगे लिवर सेल्स इन्फेक्ट होंगे तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इन्फेक्ट होंगे। उसके बाद फिर सेकंड इन्फेक्टेड मस्कीटो जो है वो यहाँ पे आ रहा है और इसने उस इंसान को काटा जिसको जो इन्फेक्शन हुआ है, फिर ये जाके दूसरे इंसान के पास जा रहा है, वहाँ पे सेकेंड इन्फेक्टेड पर्सन को ये इन्फेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से मलेरिया का ट्रांसमिशन साइकिल जो है वो चलता है। मलेरिया अगर किसी को होता है उसको किस तरह के सिम्टम्स होते हैं? फीवर हो जाता है, हेडेक्स होती हैं, फीवर टूट ही नहीं रहा होता, वोमिटिंग्स, आपके जो जॉइंट्स हैं उसमें पेन होगा, थकावट होगी, कंपकपाहट लगेगी, नौशिया होगा, वोमिटिंग जैसा फील होगा, मसल पेन्स होने लगेगी, हो सकता है लूज मोशंस लग जाएं, डायरिया हो जाए। तो अगर ये नहीं ट्रीट करेंगे टाइम पे तो कॉम्प्लिकेशन आगे दिमाग पे असर कर सकता है, लिवर किडनी फेलियर हो सकता है, शुगर लो हो सकती है, एनीमिया हो सकता है। और जो कंट्रीज़, ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे ज़ीरो इंडिजीनियस केसेस हैं, जहाँ पे खुद के कोई केस नहीं आए जब तक कि कोई बाहर से लेके नहीं आया, वो अप्लाई करते हैं WHO सर्टिफिकेशन के लिए कि हमको मलेरिया फ्री स्टेटस दिया जाए। तो कुछ देशों को यहाँ पे मलेरिया फ्री स्टेटस दिया भी गया है WHO के द्वारा। ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज़ हैं। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे कि 40 देश हैं। चाइना 2021 में लेटेस्ट देश है जिसको मलेरिया फ्री WHO ने घोषित किया है। रिसेंट कंट्रीज जो मलेरिया फ्री क्लब में गई हैं, एल साल्वाडोर 2021 में, अर्जेंटीना 2019, पैराग्वे 2018, उज़्बेकिस्तान, श्रीलंका। तो आगे ईयर भी आप देख सकते हैं कब कब इनको मलेरिया फ्री घोषित किया है। लेकिन भारत में वी आर स्टिल वेरी फार अवे ये स्टेटस लेते हुए। अब हमारी कोई भी स्टेट अभी तक ऐसी नहीं है जिसने मलेरिया को पूरी तरह से एलिमिनेट किया हो। 2019 में 88% केसेस मलेरिया के, 86% डेथ्स जो है मलेरिया से WHO ने बोला साउथ ईस्ट एशिया रीजन में हो रही हैं। तो इंडिया में भी बहुत सारे आपके केसेस आपके वहाँ से नोट डाउन किए गए। और ऐसा देश है अफ्रीका के बाहर, हमारा देश भारत इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे हाई बर्डन हम देखते हैं और इम्पैक्ट देखते हैं मलेरिया का। इंडिया ने भी सोचा है कि हम बनेंगे, फाइनली मलेरिया फ्री भी होंगे। 2030 का टारगेट हमने लिया है। हम सिग्नेटरी हैं नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन के, और एफर्ट्स यहाँ पे हम लगा रहे हैं कि हम इस गोल को अचीव करें। मेजर्स भी ले रहे हैं कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल करेंगे। उड़ीसा एक ऐसी स्टेट बन चुकी है जो ऑलमोस्ट इस गोल को हम जो है मलेरिया फ्री गोल को काफ़ी करीब उसके पहुँच चुकी है। स्टेट गवर्नमेंट ने उड़ीसा की अनाउंस किया कि 90% रिडक्शन उन्होंने अपने मलेरियल केसेस में लास्ट 3 सालों में देखी है। सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़। बाकी स्टेट्स को भी उड़ीसा मॉडल पे काम करना चाहिए। प्रिंट मीडिया में भी आप पढ़ सकते हैं कि 1 मिलियन अफ्रीकन चिल्ड्रन प्रोटेक्टेड बाय मलेरिया फर्स्ट वैक्सीन। अब मलेरिया की कोई ऐसी बहुत अच्छी वैक्सीन नहीं है, बट एक वैक्सीन बनी है अराउंड। प्रिंट मीडिया यहाँ पे देखिए ये दावा करें कि 1 मिलियन अफ्रीकन बच्चे जो हैं वो प्रोटेक्ट हुए हैं। सो दिस वैक्सीन इज़ RTS-SASO1। इसका ट्रेड नेम अगर आप देखें मॉस्क्विरिक्स है। इस वैक्सीन पहली वैक्सीन है जो एटलीस्ट कुछ कैपेबिलिटी दिखाती है कि मलेरिया के केसेस को कम करना, या सिवियर मलेरिया जो हो जाता है जिससे जान जा सकती है उतनी बीमारी ना हो। तो यंग अफ्रीकन चिल्ड्रन पे इसको टेस्ट किया गया। वैक्सीन ये P. falciparum के अगेंस्ट है जो कि सबसे ज़्यादा डेडली मलेरियल पैरासाइट है ग्लोबली, और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा केसेस इसी से होते हैं। बच्चों को यहाँ पे 4 डोजेस लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल्स में दिए गए। इकलौती वैक्सीन है जिसके इतने क्लिनिकल ट्रायल्स यहाँ पे मलेरिया के लिए जो पूरे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका कितना देखा गया है कि 10 में से 4 केसेस में 4 साल के पीरियड में ये प्रिवेंट कर रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है 100% रेट नहीं दिखा है यहाँ पे, बट 10 में से 4 लोग जो हैं उनमें प्रिवेंशन दिख रही है। तो ये पहला मलेरिया का वैक्सीन है जिसकी क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोसेस एटलीस्ट पूरी हुई है। पहली मलेरिया की वैक्सीन है जो 3 नेशनल मिनिस्ट्रीज़ ने जो हेल्थ मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ हैं उन्होंने अपने चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसको शामिल किया है। और कुछ 8 लाख बच्चे जैसे घाना, कीनिया, मलावी में उनको वैक्सीनेट किया गया है इस वैक्सीन से इनके पायलट प्रोग्राम में। ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट जहाँ पे मलेरिया के बारे में हमने जाना।
कि ये वर्ल्ड मलेरिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट एज इन बेटर वर्ड इज़ ऑब्जर्व किया जाता है। साइंस इसके पीछे की क्या है कि कौन किसकी वजह से होता है, क्या पैरासाइट है, क्या मस्किटो है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की। तो थोड़ा सा इसके साथ आपको पता होना चाहिए कुछ और डिजीज़ेज़ जो मच्छरों की वजह से होती है, मस्किटो जैसे ज़ीका हो गया, ये भी मस्किटो बॉर्न है। सिम्टम्स इस वायरस के भी माइल्ड होते हैं, तो मस्कीटोज़ इसको स्प्रेड करते हैं। ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं, कैरेबियन, साउथ ईस्ट एशिया में। चिकनगुनिया हो गया, ये नाम भी अफ्रीकन लैंग्वेज से आता है। तो जहाँ पे भी अफ्रीका में ही मस्कीटो से सबसे ज़्यादा केसेस और बीमारियां देखी जाती हैं, तो वहीं से नाम भी ये डिराइव हुआ है। उसके बाद रिफ्ट वैली फ़ीवर है, ये भी इन्फेक्टेड मस्कीटो जो है लोगों को ये देता है। इसको एरिया है कीनिया में, उसके नाम पे रखा गया क्योंकि वहीं से इसको देखा गया सबसे पहली बात। इसमें डिजीनेस होगी, आंखें भी डैमेज हो सकती हैं। वेस्ट नाइल वायरस ये भी कितना फैला था, इसके बारे में बहुत सारी वीडियोज़ बनाई थी। क्यूलेक्स मस्कीटो की वजह से ये होता है और काफ़ी लीथल है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ इससे हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मलेरिया, येलो फीवर, वेस्ट नाइल, डेंगी, एलिफेंटियासिस, ज़िका, ये सब जो हैं ये मस्कीटो बॉर्न डिजीजेस हैं। क्वेश्चन है, डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस, डिजेनरेटिव डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, नन ऑफ द अबव। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं। बाकी यू कैन विजिट अ वेबसाइट फॉर द कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।